नमस्ते। आज की कहानी। घर का खर्च, बच्चे की फीस, रोज का खर्च। पत्नी की इस मांग से तंग सवेरे तो बड़ा भाई काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने की बात रखी कि क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे पापा ने प्रिया को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज़ वापस नहीं मांगते। प्रिया का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे पापा ने कहा था कि ये प्लॉट प्रिया का है। माँ ने कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पापा की अंतिम यात्रा में भी न आई। बेटों ने कहा। तब माँ ने कहा, कौन नहीं जानता कि प्रिया को उस दिन गली से ही लौटा दिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। तब ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया, ना छोटा बेटा। थोड़ी देर बाद छोटा भाई बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या प्रिया कागजात पर दस्तखत करेगी? काफ़ी सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और मोहल्ले की प्रिया की दोस्त को बोलकर प्रिया को घर आने को कहा। अगले दिन बड़े भाई के लड़के ने कहा, बुआ आ गई। दोनों भाई अनमने ढंग से बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। बेटी और दामाद जो पूरे 7 साल बाद आए थे, देखकर माँ की आंखें भर आई। दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आए। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को बेटी, बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। प्रिया को थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात होगी। अब उसको सारी बात समझ में आ गई। प्रिया ने अपनी पति की तरफ देखा तो वह बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर उस प्लॉट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म की जाए, यह तय हुआ कि तभी टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि अगले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझ बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी। दोनों भाई सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। बहन और जीजाजी से उसकी यह हालत छुपी नहीं थी। प्रिया के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेहड़ियों पर लोहे की रॉड और जालियां फिट करवा दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेहड़ियां अच्छे से तैयार कर, फल और सब्जियां ढक कर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग सेफ्टी का ध्यान रखने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा। दोनों भाइयों के मन में नफरत धीरे धीरे प्यार में बदल गए। 21 दिन बाद प्लॉट के कागज पर साइन करने की बात हुई। तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोका और उनसे माफ़ी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। माँ ने कहा। लड़की ने आज फिर घर खुशियों से भर दिया। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आप कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक है। आप जाएं, विजिट करें और कुछ मन की शांति वाली बातें सुनें। थैंक यू।